सबको नौजी समिति की तरफ से मैं सबके प्रणाम करता हूँ। अभी स्टेज का उद्घाटन करना ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय मिठाई लाल चौरसिया जी और हमारे मुखिया जी सभी लोग आए और हमारे स्टेज का उद्घाटन किया। टाइम आराम कर सकते हैं। हेलो ताली वो नहीं बजाते हैं जिसके हाथों में दम होती है, अरे ताली वो बजाते हैं जिसके हाथ अपने गार्जियन गगन से आग्रह करूंगा कि आए और हम सब बच्चे को सीखने के बढ़ने के लिए आगे बढ़ने को हम लोग को बताएं, हम लोग आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। समय के मद्देनजर देखते हुए सभी महानुभावों को मैं आग्रह करता हूँ, समय बहुत कम है, मुखिया जी को और कहीं जाना है, इसलिए समय के मद्देनजर देखते हुए अपनी बातों को रखें, हम लोग को शिक्षा दें, बढ़ने की आगे कोशिश कराएं। आदरणीय सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, मंच का संचालक कर रहे भाई संतोष चौरसिया जी, सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ तथा हमारे ग्राम पंचायत नीम के माननीय मुखिया, गरीबों के मसीहा, घर घर दरवाजे दरवाजे पर जाकर सबके दुख दर्दों में भाग लेने वाले भाई सुदर्शन जी, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे पंचायत के न्यायपालिका श्री मिठाई चौरसिया जी, उनको भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ तथा हमारे पंचायत के मंटू सिंह डीडीसी और बहुत दिनों से सामाजिक कार्यकर्ता में भाग लेते हुए भाई लक्ष्मण चौरसिया जी, जो बच्चों के बीच में रहकर बच्चों के मनोबल को आगे बढ़ाने में उनका बहुत उत्सुकता रहता है, उनको भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ तथा मंच पर चमटोल से हमारे गार्जियन के रूप में नथनी चाचा भी जो है समाज में बहुत रुचि रखते हैं, हर जगह हम देखते हैं भाग लिया करते हैं, चाहे पंचायत हो चाहे नाच ड्रामा हो, तो कोई सामाजिक कार्यक्रम हो तो उसमें भाग लेते रहते हैं, उनको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गांव-गांव से आए हुए वाले भाई और बंधु, बच्चे और बच्चियां सबको हार्दिक अभिनंदन
था, छोटे को सुना देता हूँ। आज बड़े सिचुएशन की बात है, कुछ कहने सुनने को मौका मिला है। आज विजयादशमी मनाया जाता है। माँ दुर्गा का प्रतिमा बहुत दिनों से यहाँ रखी जा रही है और जब तक हमारा होश है तब तक से यहाँ नाट्य कला का भी प्रोग्राम रखा जाता है। इसमें हमारे शिव ग्राम के नौजवान नवयुवक भाई बच्चे कई महीनों से रात रात पर जाकर नाटक में जैसे मुखिया मध जो है हर फूलों से रस चूस कर लाकर अपने छत्ते में इकट्ठा करके मध के रूप में स्वाद बना देती है। वैसे हमारे शिव के नौजवान भाई लोग तरह तरह के भाव और कला नाटक में भर कर आपके बच्चे आपके सामने अपना कला प्रस्तुत करेंगे, दिखाएंगे। इसलिए आप गांव सामाजिक भाई बंधुओं से मेरा निवेदन है बहुत शांतिपूर्वक होकर अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का और कला देखकर आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे और शांति कायम करके आप लोग देखने का काम करेंगे। क्योंकि ज्यादा लोग जहाँ इकट्ठा होते हैं वहाँ कुछ न कुछ ऐसे वैसे होता है, उसको संभाल कर शांति बना कर देखेंगे तो भाव उसमें से ऊपर होगा। और सभी हम ग्रामवासियों से निवेदन करते हैं कि ड्रामा और पर्व जो भी होता है एक भाईचारा का नाता बढ़ाने के लिए होता है। सबको प्यार के साथ गले से मिलने मिलाने के लिए आता है, उसका लाभ उठाए। उज्जर कुर्सी हुई उज्जर कुर्सी बढ़िया नाट्य कला का मतलब होता है हम लोग जब से जन्म लेते हैं और मरने तक का समय तक का इस 4 घंटा के अंदर कहानियों में दिखा दिया जाता है। दिखाने का मतलब यह होता है, इसका भाव तभी हमको कायम होगा जब हम देखेंगे कि इस नाटक में कौन क्या करता है, उसको हमको क्या परिणाम भोगना पड़ता है और कौन नया मोहब्बत प्यार करता है और समाज में कैसे आगे बढ़ता है। तो हम आप लोग गार्जियन माताओं बहनों से यही निवेदन करेंगे कि नाटक के द्वारा जो नाटक में भाव आ रहा है उस भाव के अनुसार अपना समय व्यतीत करने का कृपा करें। और गार्जियन महानुभावों से मेरा नम्र निवेदन यह भी होगा, माताएं बहनें से जो अपने परिवार में 10 आदमियों का परिवार बन गया है, के लोग कुर्सी ले ना कुर्सी हमारे लेके ये तो जाता गार्जियन के रूप में हो गया है, उसके ऊपर 10 परिवार का जिम्मेदारी होता है। क्योंकि जो गार्जियन घर का होता है वह साचा होता है, जैसा साचा होगा वैसा समाज निकलता है और जैसा आचरण विचार होगा वैसे उसका परिवार निकलता है। इसलिए हम गार्जियन महानुभावों से प्रार्थना करेंगे कि हम लोग अपने अपने आचरण को सुधारेंगे तो हमारा बच्चा हमारा पीछे जो परिवार है वो भी सुधरेगा और समाज को उन्नति करेगा। यही सब मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत से बड़े सारे वक्ता हैं, हम लोग बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। हम सब सत्संग में भी रहते हैं, सत्संग का भी कुछ बात यहाँ रखना चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ ज़्यादा लोग हैं इसलिए नहीं रह रहा हूँ। लेकिन इतना जरूर कहूँगा, मनुष्य जो है पत्थर है, मनुष्य को नारायण कहा गया है। अगर हम नर ही बनकर आ जाते हैं और संसार में चले जाते हैं तो कुछ फायदा नहीं होता है। अगर समझ लेते हैं तो इसी शरीर को नर और नारायण, नारायण का अर्थ होता है भगवान।
यही शरीर भगवान भी है, यही शरीर अगर हम न समझे तो नारायण के रूप नर के रूप में ही दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए आप लोगों से विनती है। और एक और कुछ कहना चाहूँगा कि माताएं बहने देखिए, इस गांव में जब अपना डलिया लेकर नवरात्र ढूंढने के लिए जाती है तो आप देखिए यह प्रभाव बच्चियों में पड़ा है। हमको नजर से देखने को मिलता है कि छोटी छोटी बच्चियां अपनी माँ को देखकर वह भी नवरात्र में जो है काली माई का, दुर्गा माई का पूजन करने के निकल जाती है। कितने देखने में सुंदर सुहावना लगता है, और उस गांव कितना सुशोभित हो जाता है। इसलिए आप लोग से हम निवेदन करेंगे माताएं और बहनें से कि हम लोग अपने आचरण में व्यवहार में परिवर्तन करेंगे तो हमारा समाज भी बदलेगा, क्योंकि आगे चलकर इसी समाज पर यह देश, गांव, नगर टिका रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने बाणी को विराम देगा। जय हिंद, जय खुदा। हमारे कार्यक्रम में बहुत बता दिए, सोचने वाले लिए बहुत हृदय से नजदीक से किसी की स्वागत करता है। मैं अपने गार्जियन श्री दर्शन डॉक्टर से अनुरोध करूँगा कि समय की पाबंदी है, समय कर लीजिए आप लोग। मुखिया जी ने और नहीं जाना है, इसलिए बहुत समय लग रहा है, थोड़ा समय की छोड़ दीजिए। तो समय के रहते नजर देखते हुए आप लोग अपनी बातों करेंगे। एक और दिया ना जगह करो उनका तो नाम नहीं रहता है, मन करता है नहीं है। भाई जी का नाम है हमारे पंचायत के मुखिया जी, सब सेंटर के हमारे हमारे डॉक्टर साहब और अन्य हमारे सम्मानित जनता हमारे यहाँ आज जो है हमारे माताएं और बहनें भाई इसको हम दशहरा नहीं कहते हैं। अत्याचार पर सदाचार, बुराई पर भलाई का प्रतीक है। माता दुर्गा जी आज जो हम लोग को शिक्षा दे रही है कि जो भी अन्याय करेगा उनको जो है छोड़ा बख्शा नहीं जाएगा। और हम थोड़ा सा अपने मोदी जी के स्लोगन पर ध्यान देंगे, बेटी पढ़ाओ बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये कहने का मतलब ये है कि अभी बेटियों को बचाने का रहे हैं, इसका मतलब कि बेटियों की सुरक्षा अभी सही ढंग से नहीं हो रही है, इसलिए वे सुरक्षा करने के लिए कहते हैं। जब एक परिवार में एक बेटा जन्म लेता है तो हम अपने आँख से देखते हैं पानी को छोड़ देते हैं, डंडा की ओर बजाते हैं। अब लड़की जन्म लेती है तो धीरे से कहते हैं कि एक लड़की का जन्म हुआ है, क्यों दहेज के बारे में दब जाते हैं। लेकिन मोदी जी के कहने का मतलब ये है कि एक लड़की जब जन्म लेती है एक नहीं दो परिवार का वो जो है विकास करती है, अपने नैहर में पढ़ती है, साथ में ससुराल जाती है तो वहाँ का भी उद्धार चाहिए। छोटा ना समझे, क्योंकि वो आज लड़की है वही देवी का स्वरूप है। आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं माँ दुर्गा जो है एक लड़की ही थी, लेकिन आज महा गौरी दुर्गा कितना शक्तिशाली है, आदि शक्ति मानी जाती है। सरस्वती भी महान नारी भी है। सरस्वती
लक्ष्मी भी वही है। तो गलती की बात है। आज आप देखिए कि हमारे एक हो कहीं हे नहीं बोल देना आई कहीं मेरा रिकॉर्ड करती ना तो तार से कपड़े आ जाते बार वैसे नहीं भगा दे एक बैठा नहीं ना वीडियो बना नहीं निचला बैठा ना तो नहीं रिकॉर्ड हो पाई गोपाल नहीं हो पाई ये तीर्था बैठक पर उसमें आधा %, 50% आपको काम करते हुए लड़कियां ही दिखाई देती हैं। कोई भी यहाँ पर स्थान नहीं है जहाँ लड़की न हो। साथ ही मैं चाहता हूँ कि कोई भी लड़की बिना पढ़े न रहे। सरकार को काम देश विदेश पढ़ाते ही हैं, क्योंकि एक शिक्षा ही ऐसी है। विद्या धर्म सर्वधर्म प्रधानम, विद्या ही धर्मों से प्रधान है, सबसे ऊंचा है। इसी पर पहुंचना है तो विद्या ग्रहण करना जरूरी है। लेकिन यही दिक्कत है कि सबके पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन वो चाहे नहीं पढ़ने वाले हम हैं तो मानव कहीं कहीं साथ जरूर देंगे। हम विद्या के बल पर हम क्या बोल सकते हैं कि जमीन सलाम करे, आसमान सलाम करे, फरिश्ते को कब कहलाएंगे जब तुम्हें सारा संसार ही सलाम करे। बेटी एक ऐसी नारी है जो कि जनसंख्या बढ़ाती है, जो लोगों को परिवार दिखाती है। कहीं भी हो दो ही जगह बता देती है। तो मैं अगले कड़ी में अब माननीय BBC प्रतिनिधि मल्टी सिंह से आग्रह करूंगा और हम लोग को दो शब्द बताएं। आदरणीय मंच पर उपस्थित हमारे न्यू पंचायत के मुखिया जी और न्यू पंचायत के सरपंच महोदय मिठाई लाल रसिया जी, मंच पर उपस्थित हमारे शिवपुर ग्राम के सभी सम्मानित ग्रामीण जनता और सभा में उपस्थित सभी छोटे बच्चे, नौजवान भाई और गार्जियन कुल, अरे तो ताल होने पे ना फसरे मैं ताल होने पे मार हार्दिक अभिनंदन ताल पे तो सते बहुत खुशी की बात है। आज विजयादशमी के शुभ अवसर पर हर साल की भांति इन साल भी ग्राम शिवपुर में सुनहरे रंगमंच पे नाटक के कार्यक्रम हर साल किया जाता है। मैं उन कलाकारों को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा कि नाटक के माध्यम से समाज को जोड़ने का कार्य किया जाता है। नाटक के माध्यम से समाज को जोड़ने का कार्य किया जाता है। नाटक में गुण और अवगुण दोनों को दिखाया जाता है। अब समाज में हमें अवगुण को छोड़ करके गुण को ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमारा समाज इसी तरह आगे बढ़ता रहे और हमारे समाज को इस नाटक के माध्यम से अच्छी बातें का सीख मिले। इसी चंद बातों के साथ मैं अपने वाणी को ध्यान देता हूँ। हम लोग को बताया इस नाटक से आयोगी मिलता है, लेकिन हम लोग को आयोगी नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए। हमारे राज्यों को बताया ग्राम पंचायत के मुखिया जी से आग्रह करूंगा कि आपको और नहीं जाना है, इसलिए आप आइए, हम लोग को सीखने बताने चलने का कुछ बता दीजिए जिससे हम लोग सीखें और फिर से
प्रथम बामन भगत घाटी त्रिपुर के शंकर भगवान के प्रांगण में पूजा के आयोजन किया जाए। जोर से मां शेरावाली का लेकर चाल लगाए आप लोग। बोल माता दुर्गा की, भाई दुर्गा की, शेरावाली की। भाइयों सम्मानित बड़ी हर्ष की बात है, हर साल की भांति बहुत दिनों से सिद्धपुर में ड्रामा नाच गान का प्रोग्राम आयोजन किया जा रहा है। प्रथम सम्मानित मंच पर उपस्थित मेरे भाई बहन सरपंच साहब कृष्णा जी, बीडीसी मंटू जी, पूर्व सरपंच साहब, पूर्व ददन भाई, सम्मानित भाई, मिठाई लाल चौरसिया सरपंच, जितना मंच पर उपस्थित मेरे भाई बहन सम्मानित सबको मैं साहेब पंचायत से हर गाँव से आए हुए हमारे माताएं बहने भाई बहनों बच्चे साहेब से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भाई आप लोगों से मैं यही निवेदन करूँगा, एक गांव से समाज से नाच गान करने से भाईचारा बना रहता है और बनाना चाहिए कि यही एक उनसे कारण है कि हर व्यक्ति से हर आदमी से माताएं बहने से भाईचारा का व्यवहार बना रहता है। इसलिए प्रोग्राम लेकर मैं बहुत खुश रहता हूँ। ग्रामीण सिद्धपुर के जनता से मैं कोई जाति का है, कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। नाच गान प्रोग्राम जो भी हो रहा है सबका सहयोग होना, सबका भाग लेना हम लोग भी करते थे। गान बजान करने से एक कहानी है, एक राजा ने नीचे किया तो राजा की लड़की ने सोची कि मैं कल गांव छोड़कर अपने दरबारों के साथ मैं चला जाऊंगा, कहीं क्यों मेरा शादी हो नहीं रहा है, पिताजी नहीं कर रहे हैं। जो उनका लड़का था वो सोच लिया कि मैंने पिताजी मुझे जुगाड़ कराया तो राजपाट कब देगा कोई ठीक नहीं है। इसलिए मैं राजा को अपना पिता को कत्ल करके राजपाट का अपना, लेकिन राजा साहब ने सोच लिया अपना मन से सोच कर दिल में प्रोग्राम रख दिया, बहुत बढ़िया प्रोग्राम का आयोजन किया, नाच गान कराने का प्रोग्राम किया। तो राजा साहब लड़की ने सोच लिया कि नाच गान होने वाला है, लड़का सोच लिया कि नहीं आज नाच गान होने वाला है, मैं भी देखूंगा कैसे होता है। तो नाच गान का प्रोग्राम कर दिया गया। दोनों ने सोच लिया था अपने अपने दिल में और राजपाट लेने के लिए और लड़की को जो है हट होने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ कि जो नाच गान करने वाला, साज बजाने वाला मधुर रस पे अपना वाणी जब बजाने लगा सोच कर लड़की ने अपना नौलखा हाथ इनाम ले दिया। तो लड़का ने नाच गान सुनते सुनते मस्ती में हो गया, तो वो भी अपना लिया कर रुपया पैसा गाने लगा देने लगा। राजा साहब का पागल हो गया। नाच गान बंद होने के
के बाद बुलाया गया। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया तुमने कि जाओ नाच गान करने वाले नर्तकी को इतना इनाम दे दिया, हार दे दिया? हाँ, जो लगी कि पिताश्री अगर मैं नाच गाना नहीं कराते तो करने वाले को आवाज सुन कर सोच के मैंने खुशी में झूम करके अपना इनाम भगा देते। इसलिए मैंने आपका पगड़ी का लाज बचा लिया। कैसे बैठा लूँगा भागे की तैयारी में तो रजा साहब मेरा बैठा दिया, तुम क्या किया? तो कहा कि मैंने सोच लिया था पिताजी कि मैं मुझे राजा नहीं बन रहा हूँ, आप राजा बनाएंगे, मुझे आपके खुदा से राजा बनने का सोच बनाया था। इसलिए तो सरवी वाला का मैंने आवाज सुन करके मस्ती में झूम उठे, इसलिए इनाम दे दिया। बीरबल का लड़का ने कहा, बीरबल का लड़का ने समाज में अपने पिता को काम नहीं किया। चलो है तो बैठे बीरबल ने नाचने लगा तो उस लड़का को बुलाया गया। ठीक है भाई, तुम क्या किया? ऐसा क्यों किया? अपना पिता को समाज में क्यों मारा? हजूर मैंने इसलिए मारा, आपको लड़कवा तो समझ गए करने वाला के भाषा कान बोल रहा होगा ये भाषा, लेकिन हमारा के पिताजी करमा एडी करे पढ़ौले रहता तो हम समाज के लागे भाषा नहीं खबर नहीं चल रहा। तो इसीलिए मैंने मार दिया कि हम लोग काम किया, आज को समझ नहीं, इसलिए मैंने अपना पिता को मालूम कर दिया। तो बाबू, इसलिए नाच गान कराने से दिल में प्रेम भाव, शिष्टाचार, व्यवहार, सोच बदल जाता है। इसलिए बहुत खुशी की बात है आज नाच गान किया। पूर्वजों से जन्म निर्माण से कई युगों से आ रहा है। बहुत से राजा महर्षि, बहुत से हुए त्रेता से सतयुग से लेकर हर युग में हुआ है। इसलिए बहुत खुशी हो रहा है कि हर प्रकार की भांति आशीपुर ग्राम में नाच का आयोजन माँ दुर्गा के स्थान पर लोग मनाते हैं। इसलिए मुझे भी खुशी हो रहा है। ऐसी तरह से भाईचारा बना रहे, आप लोग का प्रेम भाव, शिष्टाचार समाज में बना रहे। हम लोग का आप लोग मान सम्मान देते हैं बोलने के लिए, कुछ करने के लिए, तो हम लोग आप लोग का बहुत बहुत आभारी है। आप लोग जब भी बुलाएंगे, सुदर्शन भी हमारा है, लेकिन बहुत से कहना नहीं चाहते हैं कि समाज में कैसा काम हुआ है, कैसा नहीं हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं कि पंचायत को बेच दिया, पंचायत को बेच दिया, कहना तो नहीं चाहते हैं। समाज राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन कैसे सुन लिया आप? अरे मेरा अधिकार है, मेरा क्षमता है। जब तक हम टाइम भर नहीं करेंगे, आप लोग सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कैसे बेचती भैया? सिस्टम समझिए, किस तरह से चल रहा है समाज, किस तरह की सरकार की व्यवस्था चल रहा है, सिस्टम चल रहा है। एक कभी मत सोचिए, सुदर्शन बिंद कभी भी दुख में सुख में कहीं भी जाने के लिए केवल खबर भी जाता है तो दौड़ कर ट्रक लगाई है, पानी लाई है। गरीब की कुटिया बाबू है, गरीब की कुटिया बाबू यही सरकारी है, और बिना शरीर बाहर यही पानी के साथ। क्योंकि भैया देखिए, और इंतजार हो रहा है, कौन आ रहा है, मीट भी जाना है, आ रहे हैं तो उसी पानी को ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाज, जय मानवता।
आज दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर शिवपुर के नाले रहने हमारे मुख्य अतिथि मुखिया जी, सरपंच साहब, पंचायत समिति सदस्य, शिक्षक महोदय या अन्य अभिभावकों के रूप में मैं सबको आगे की कड़ी आप जानते हैं कि मंच पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला है। इसे समय का अभाव है, लेकिन समय के अभाव में इस समय के अभाव होते हुए हमारे वक्ताओं ने बहुत से आपको संदेश ज्ञान की बातें बोले हैं। मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और यह जो पूजा प्यारा हो रहा है होनी चाहिए। आप किसी भी देवता को किसी भी चलता है और चलता ही रहेगा। इस मंच का संचालन संतोष चौरसिया जी, हमारे माननीय ग्राम और देवास लक्ष्मण चौरसिया जी और भूतपूर्व और भूतपूर्व सरपंच रमाशंकर राम जी और इस पंचायत का सरपंच मिठाई चौरसिया जी और वर्तमान डीडीसी हमारे मंत्री जी और डॉक्टर सुदर्शन चौरसिया जी और डबल चिलो और हमारे मास्टर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और हर साल चलता है और चलता ही रहेगा। मैं इतनी अपनी वाणी को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय हमारे कार्यक्रम में हर साल चलता है, चलता ही रहेगा। मैं हर लोग तैयार है चलने के लिए, हर हम सब तैयार है। अपने लोकप्रिय समिति अध्यक्ष लक्ष्मण चौरसिया जी ने आग्रह करूंगा आप भी हम छोटे बच्चे होने बालकों को कुछ सीखने पढ़ने का सीख दें। और इस मंच पर उपस्थित हमारे पंचायत के न्यायपालिका विधायक चौरसिया जी, रमाशंकर राम जी, बुद्धि ज्ञान वर्तमान डीडीसी मंटू भाई जी, हमारे अभिभावक डॉक्टर सुदर्शन प्रसाद चौरसिया जी और हमारे सहपाठी मुन्ना प्रसाद जी और हम लोगों के गार्जियन, जब किसी प्रकार की कोई भी अगर हम लोगों के ऊपर थोड़ा सा सोचने की में कमी आती है तो हम लोग अपने गार्जियन के रूप में अभी नथुनी राम जी को हर जगह हर समय पर हम लोग खोजते हैं। कोशिश करना चाहिए कि अगर पूर्वजों के किए हुए कार्यक्रम को बदलाव कर सकते समाप्त न करें। अरे पहले को तो सभी लोग अपना अपना बात बोले, सभी लोग बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोले। हम सभी आप सभी नवयुवक से, छात्रों से, अपने अभिभावकों से, माताओं से, गार्जियन से यही कहेंगे कि आप लोग आगे बढ़ने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा लेनी जरूरी है। मैं इसी शब्दों
शब्दों के साथ अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे कि हमारे पूर्वज जो है चला है उसे चलाते ही कोशिश करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। और मैं इस बात प्रोग्राम के लिए आप लोग को आने वाली है। आपके सारे ग्राम पंचायत के मुखिया जी 1,001 रुपया और हमारे सरपंच महोदय 1,001 रुपया, मंत्री जी 500 रुपया, लक्ष्मण चौरसिया 500 रुपया लिया है। लेजी अध्यक्ष समिति सीपुर सभी छात्र आपको तहे दिल से स्वागत करता है और करता हुआ है। और हमारे स्वागत होना चाहिए। और हमारे पत्रकार महोदय से भी लग रहा है कि आप भी हैं। आपको हम लोग के चलने रहने सीखने के लिए बताते हैं। पत्रकार महोदय से भी लोग आए। कहीं भी हो आप स्टेज पर आने का भाई एक के ऊपर पहुंचा देना। आग लिया था हम मोबाइल पकड़ हम चल ऊपर एक निकल आओ धान बबरा को ये मरो कदी है ओके रे कदी के अरे अपने भाई प्रत्याशी जितेंद्र भाई से आग्रह आए। हम लोग को कुछ सिखाए बोलने के तरीका। समय तो बहुत कम है। समय को देखते हुए आप अपनी मुखाग्र से कुछ सीखने पहले हम लोग को मनोरंजन करने के लिए कुछ बोलना। आज विजयादशमी के पावन अवसर पर न्यू पंचायत के श्रीपुर गांव में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस मंच के संचालक महोदय जी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता अध्यक्ष महोदय जी तथा समिति के सभी सदस्यगण, जिस जो इस पावन अवसर पर अथक प्रयास करके यह कार्यक्रम में आप लोग, जैसा कि हमको जानकारी है कि वर्षों से यह कार्यक्रम इस उपलक्ष्य में होता है और बड़े धूमधाम से होता है। तो यहाँ के सभी हमारे गार्जियन, अगल बगल से आए हुए गांव सभी जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, माताएं एवं बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चे और हमारे भाई, आप सभी को एक साथ विजयादशमी की हार्दिक शुभकामना। जैसा कि पुराण में बताया गया है कि आगे कि भगवान श्री राम जी समस्त नारी जात के सम्मान के लिए दुष्ट दुराचारी रावण का अंत करके अपनी पत्नी सीता माता को
मुक्ति दिलाई, तभी से यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज हम लोग के बीच में, हम लोग के सभी घरों में, सभी लोगों के दिल में रावण रूपी कुरीति समाई हुई है, उसको हम लोगों को दूर करना होगा। और किसी भी पर्व त्योहार हो, किसी भी तरह का फंक्शन हो, हम लोग भाईचारे के साथ, खुशी के साथ, नफरत को, आपस की ईर्ष्या, देश की भावनाओं को भूल करके खुशी के साथ मनाएं। और विशेष तौर पे हमारा आग्रह तमाम सभी अभिभावकों से रहेगा कि अपने बच्चों को शिक्षा देने का काम सभी लोग मिलकर करेंगे, क्योंकि शिक्षा के द्वारा बहुत सारी समस्या का समाधान हो सकता है और शिक्षा ही समाज का धूरी है। और शिक्षा के द्वारा हम लोग अपने सभी आवश्यकताओं का पूर्ण कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। समय जो है बहुत कम है, यहाँ समय से आने वाले थे, भी प्रोग्राम था, वहाँ हम लोग चले गए और बीच में जो है सारे जो है कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। इसके लिए इसी के साथ मैं अपने बारे में प्रोग्राम देता हूँ। जय हिंद। जिन्हें के बाद बोले पुरानी की बात बोले, अब मैं अपने पत्रकार लोगों से चाहूँगा कि आए कुछ बोले, समय तो बहुत कम है, लेकिन इसी में सभी बात होनी चाहिए। दशहरा पर्व के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, सभी सम्मानित पात्र महोदय, इस गांव की आम जनता, माताएं, बहनों, भाइयों, मैं सबसे पहले आपको हाथ जोड़कर दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। यहाँ हम बीच में, आपके बीच में दीवार नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि सभी लोगों का ध्यान है कार्यक्रम पर, इसलिए सब लोग जुड़े हैं। हम यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, पूजा समिति एवं गाँव के ग्रामीणों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अपने यहाँ हिंदुस्तान अखबार में मैं पत्रकार हूँ और इस कार्यक्रम को अपने अखबार के माध्यम से बिहार के कोने कोने तक पहुँचाने का काम करूँगा। समय नहीं है मेरे पास, मजबूर है, लेकिन इसी में समय के मद्देनजर रखते हुए मैं सारे पहले से आग्रह करूँगा, समय मान लोग देते हैं आपको, अगर कुछ कहें हम लोग, समय तो नहीं है मेरे पास। प्यारे हमारे अध्यक्ष सचिव, हमारे सरपंच साहब, सभी लोगों में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभाव है प्रोग्राम आप लोगों को देखा, मेन प्रोग्राम देखना जो प्रोग्राम दिया जाए। मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षा संबंधी बात आप लोग को करूँगा। जब तक शिक्षा नहीं है तब तक दुनिया में कुछ नहीं है। बच्चों को 2 टाइम अपने ही भोजन न करें, लेकिन बच्चों को विद्यालय भेजें, तभी जब तक शिक्षा नहीं होगा, जब तोहरो झोपड़ी चमकेगी जब शिक्षा होगा। गीत का बोले तो बाबा महिला पढ़ने के आए के पास तो सही नहीं व्यवहार बना, सबका लड़का के पढ़ा पाता ना, पर लड़की के पढ़ा पाता अरे महिला की पढ़ा लिखा हमारा
मानिए बात, शिक्षा एक ऐसा चीज है जिससे हम कहीं भी जा सकते हैं। शिक्षा नहीं है तो हम कहीं नहीं जा सकते हैं। अब हम लोग का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और